दोस्तों, पृथ्वी का वेदर विज्ञान में मौजूद सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में से एक है। यह मौसम इतने सारे पहलुओं पर टिका है कि उन सब को एक साथ स्टडी कर पाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में होने वाली रिसर्च के जरिए ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी का मौसम प्रेशर और तापमान पर निर्भर करता है। जब इन दो चीजों में बदलाव आता है तो पृथ्वी के ओवरऑल मौसम में भी बदलाव देखने को मिलता है। आमतौर पर यह बदलाव बहुत छोटे स्तर के होते हैं, जिस वजह से पृथ्वी पर कोई तबाही देखने को नहीं मिलती है। लेकिन मौसम को इन छोटे चेंजेज का अनुमान लगाने के लिए नहीं स्टडी किया जाता है, बल्कि मौसम विज्ञान को पढ़ने के पीछे का सबसे मुख्य कारण बड़े वेदर पैटर्न को प्रिडिक्ट करना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आने वाली आपदाओं का अंदाजा लगाया जा सके और उनसे बचा जा सके। काफी लंबे समय तक वैज्ञानिक बड़े वेदर पैटर्न को स्टडी करने में असक्षम रहे हैं, लेकिन 1980 के दशक के बाद से उन्होंने कुछ ऐसी चीजों को डिस्कवर करना शुरू किया जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। वैज्ञानिक एक ऐसे पैटर्न को डिस्कवर कर चुके हैं जिसके जरिए पृथ्वी पर होने वाली ज्यादातर वेदर डिजास्टर को एक्सप्लेन किया जा सकता है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि उस पैटर्न के मुताबिक अगला वेदर डिजास्टर साल 2024 के अंत में ही आने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी पैटर्न और आने वाली डिजास्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे एंड तक आप जरूर देखिएगा। और काफी दिनों बाद हमारी इस चैनल पर वापसी हुई है, तो आप जरूर सपोर्ट करें ताकि आगे हम वीडियो रेगुलर ला सके। साल 2023 में वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक वार्निंग को पब्लिश किया था। उस चेतावनी के जरिए वे भारत की सरकार और यहाँ के किसानों को सचेत करना चाहते थे। उनकी रिसर्च के मुताबिक बहुत ही जल्द भारत में भयंकर सूखा पड़ने वाला है, जिससे किसानों और उनकी फसलों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सूखा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई साउथ ईस्टर्न कंट्रीज को इफेक्ट करेगा, लेकिन इसका ज्यादा असर सिर्फ भारत पर ही देखने को मिलेगा। इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसकी आबादी की वजह से यहाँ पर होने वाले छोटे वेदर पैटर्न भी बड़ी तबाही का रूप ले लेते हैं। दूसरा, यहाँ की 40% आबादी खेतीबाड़ी पर डिपेंड है और फसलों का नुकसान होने की वजह से पूरे देश की इकोनॉमी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सूखा पड़ने के पीछे प्रशांत महासागर और उसमें होने वाली एक प्रक्रिया का हाथ है। जैसा कि आप अभी तक समझ ही चुके होंगे कि उस प्रक्रिया का नाम अल नीनो और ला नीना है। इन दोनों को समझने से पहले हमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इससे हम अल नीनो और ला नीनो को समझने में काफी आसानी होगी। दरअसल पृथ्वी पर पानी और हवा की मूवमेंट प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है। जब किसी एरिया में हाई प्रेशर होता है तो उसमें मौजूद पानी और हवा अपने आप ही लो प्रेशर एरिया की ओर जाने लगती है। ये फिजिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल नियम है जो सिर्फ वेदर पैटर्न में ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों में भी अप्लाई होता है। इसे आमतौर पर दो कंटेनर्स के एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पर भी ट्राई कर सकते हैं और खुद ही हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दो प्लास्टिक के डिब्बे हैं जो आपस में एक पाइप से जुड़े हुए हैं। इस पाइप को डब्बों के बीच पानी ट्रांसफर करने के लिए लगाया गया है। आप इनमें से पहले डिब्बे में पानी भरना शुरू करते हैं और तब तक भरते रहते हैं जब तक वह पाइप के लेवल तक नहीं पहुंच जाता। जैसे कि पानी पाइप के लेवल तक पहुंचेगा, वैसे ही आप नोटिस करेंगे कि पानी दूसरे कंटेनर में जाना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत ही बेसिक चीज है जिसे नॉर्मल एनवायरनमेंट में आसानी से नोटिस किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसके पीछे की फिजिक्स को जानते हैं। पानी पहले कंटेनर से दूसरे कंटेनर में इसलिए जा पाता है क्योंकि पहले कंटेनर में पानी का प्रेशर ज्यादा है और दूसरे कंटेनर में कम। अगर आप दूसरे कंटेनर को भी पहले कंटेनर के लेवल तक भर देते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि पानी कहीं भी फ्लो नहीं करेगा, वह बिल्कुल स्थिर बना रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ही कंटेनर्स का प्रेशर बिल्कुल बराबर हो चुका है। इन्हीं कंटेनर्स की तरह हमारी पृथ्वी पर भी हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया मौजूद होते हैं। बेसिकली जिस एरिया का तापमान ज्यादा होता है वहां का प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाता है। आपने अपनी साइंस क्लासेज में पढ़ा होगा कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर उठती है। जब किसी एरिया का तापमान गर्म होता है तो वहां मौजूद हवा के पार्टिकल ऊपर की ओर उठने लगते हैं, जिससे उस एरिया में हवा के पार्टिकल की कमी हो जाती है। इसी चीज को लो प्रेशर कहा जाता है। अब लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हाई प्रेशर में मौजूद हवा के पार्टिकल मूव होना शुरू कर देते हैं। वह धीरे धीरे इस लो प्रेशर एरिया में इकट्ठा हो जाते हैं। इस चीज को हम नॉर्मल भाषा में हवा का चलना कहते हैं। जब हाई प्रेशर में मौजूद हवा के पार्टिकल्स लो प्रेशर एरिया में जाते हैं तो हमें हवा चलती हुई महसूस होती है। हाई प्रेशर
प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया में जितना ज्यादा अंतर होगा, हवा की स्पीड और इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यही कारण है कि हमें भारत में गर्म मौसम के बाद बहुत तेज बारिश और तूफानी मौसम देखने को मिलता है। गर्मी में भारत में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिससे हाई प्रेशर की हवाएं बहुत तेजी से इसकी ओर बढ़ने लगती है। इसी की वजह से हमें मानसून और कई बार बड़े तूफानों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका है तो अल नीनो और ला नीनो को समझना आपके लिए जरा भी कठिन नहीं होगा। अल नीनो और ला नीनो दो लैटिन भाषा के शब्द है। अल नीनो का मतलब द बॉय और ला नीनो का मतलब द गर्ल। ये दोनों वेदर इवेंट प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं और इसकी वजह से एशिया और साउथ अमेरिका के देश सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अल नीनो और ला नीनो एक साइकिल की तरह काम करते हैं। वहीं अगर इसका अच्छा असर एशिया में हो रहा होगा तो इसका बुरा असर साउथ अमेरिका में नोटिस किया जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में हवाएं साउथ अमेरिका से एशिया की ओर चलती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि एशिया में लो प्रेशर होता है और साउथ अमेरिका में हाई प्रेशर। इस हाई प्रेशर का फायदा खासकर साउथ अमेरिका के पेरू देश को होता है, जहां अपवेलिंग की वजह से मछुआरों को काफी फायदा होता है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि हाई प्रेशर एरिया में मौजूद पानी का तापमान आमतौर पर काफी कम हो जाता है। इसकी वजह से सतह के नीचे मौजूद गर्म पानी ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, जिससे नीचे के न्यूट्रिएंट्स भी ऊपर आने लगते हैं। अब सीधी सी बात है कि अगर न्यूट्रिएंट्स ऊपर की ओर आएंगे तो मछलियां भी ऊपर की ओर आने लगेगी। इसी प्रक्रिया को अपवेलिंग कहा जाता है। जब मछलियां ऊपर की ओर आ जाती है तो मछुआरों को इससे काफी फायदा होता है, जिससे पेरू देश को एक इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है। वहीं दूसरी तरफ एशिया में लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से अच्छी बरसात होती है। किसानों की फसल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उग पाती है। नॉर्मली चीजें इसी तरह से काम करती है, जिस वजह से एशिया और साउथ अमेरिका दोनों को ही फायदा होता है। लेकिन अल नीनो के दौरान ये प्रक्रिया रिवर्स हो जाता है। अल नीनो में साउथ अमेरिका से चलने वाली हवाओं की गति और इंटेंसिटी कम हो जाती है। ऐसा होने की वजह से जिससे एशिया की तरफ हाई प्रेशर क्रिएट होने लगता है। ऐसा होने की वजह से साउथ एशियन कंट्रीज में बरसात की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिससे बिजनेसेस को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होता है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट भारत देश पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर ही निर्भर है। जब एग्रीकल्चर सही से नहीं हो पाता है तो फसलें बर्बाद हो जाती है, तो बाकी सेक्टरों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। IMD यानी इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डेटा के अनुसार 1902, 1905, 1951, 1965, 1972, 1982, 1987 और 2002, 2004 और 2009 और 2015 में हुए अल नीनो की वजह से भारत में 20% से भी कम वर्षा हुई थी, जिसकी वजह से फसलों को बहुत भयंकर नुकसान हुआ था। वहीं दूसरी तरफ साउथ अमेरिका में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से अपवेलिंग की प्रक्रिया मानो थम सीख जाती है। इसकी वजह से वहां के मछुआरों और फिश इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान होता है, जिससे पेरू की इकोनॉमी को भी भारी घाटा झेलना पड़ता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अल नीनो कोई फिक्स इवेंट नहीं है, यानी इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग को पता नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि पास्ट डाटा के जरिए ये कहा जा सकता है कि अल नीनो इवेंट 2-7 सालों में एक बार होता है। ला नीना इवेंट अल नीनो से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ला नीना में साउथ एशिया का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि वहां बहुत भारी बारिश देखने को मिलती है। इसकी वजह से भारत के एग्रीकल्चर को भी काफी बूस्ट मिलता है और फसलों के नष्ट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। हालांकि अगर ला नीना में अपने भयंकर रूप में आ जाए तो इसकी वजह से बाढ़ और ओले गिरने जैसी आपदाएं आने लगती है। सीधी सी बात है कि ये दोनों ही इवेंट भारत के लिए बहुत ही भयानक साबित हो सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने पिछले कई सालों से भारत में अल नीनो के इम्पैक्ट को नोटिस नहीं किया है। यही कारण है कि दुनिया भर के कई सारे मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत को चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि ये इवेंट कभी भी शुरू हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के अंत में ला नीना की शुरुआत हो सकती है और इस बात के 60% चांसेस है। ये इवेंट 2025 के शुरुआती महीनों तक रहेगा और इससे भारी बारिश देखने को मिलेगी। वैसे ये इवेंट काफी खतरनाक होता है, लेकिन वेदर साइंटिस्ट बताते हैं कि 2024 में होने वाले लाल नीना में इतना ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरी वेदर पैटर्न के लिए सचेत नहीं होना चाहिए। ला नीना तो आसानी से गुजर जाएगा, लेकिन आने वाला अल नीनो इवेंट भारत के लिए बहुत बड़ी तबाही का रूप ले सकता है। इसके लिए सिर्फ भारत सरकार ही नहीं बल्कि दुनिया भर की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, ताकि इसके बुरे इम्पैक्ट को आसानी से हैंडल किया जा सके। वैसे अगर आपको अल नीनो से बचने का कोई तरीका इजाद करना होगा तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।